1 जनवरी 2026 से आपके ऊपर पेनल्टी लगेगा अपने पैन कार्ड को फिर से वैलिड करने के लिए 1000 रुपये, या इसके अलावे भी कोई भी गवर्नमेंट अगर चार्ज फिक्स करती है तो वो अमाउंट आपको गवर्नमेंट के खाते में डालने पड़ेंगे, तब जाकर आपका पैन फिर से इनऑपरेटिव से ऑपरेटिव हो पाएगा। नमस्कार, प्रणाम, सत श्री अकाल। मैं हूं प्रतीक और आज इस कड़ाके की ठंड में मैं आपके फायदे की बात करने वाला हूं। जी हां, यदि आपके पास है पैन कार्ड तो हो जाए सावधान, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने और यूं कहे तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने आपके पैन कार्ड को लेकर एक नया डेट इशू किया है, यानी कि 31 दिसंबर 2025 महज बचे आपके हाथों में सिर्फ और सिर्फ 7 दिन। तो एकदम ध्यान देकर मेरी बातों को सुनिएगा कि यदि आपके पास पैन कार्ड है और अब तक आपने पैन कार्ड को अपने आधार कार्ड के साथ लिंक नहीं करा है तो याद रखें 1 जनवरी 2026 से आपका पैन कार्ड होने वाला है इनऑपरेटिव, यानी कि निष्क्रिय, यानी बिना किसी काम का। तो जिस उद्देश्य से आपने पैन कार्ड ले रखा था वो उद्देश्य उस पैन कार्ड के जरिए आप पूरा नहीं कर सकते हैं। लेकिन ये खबर तो आपने इसके पहले भी सुनी होगी कि सर एक बार और एक लास्ट डेडलाइन फिक्स किया गया था कि भाई कि अगर आपने अपने पैन को अपने आधार से लिंक नहीं करा तो भी पैन इनऑपरेटिव हो जाएगा। वो डेट भी मैं आपको बताने आया हूं कि एक ओल्ड न्यूज आपके पास आया था कि यदि 31 मार्च 2023 तक पहला नोटिफिकेशन गवर्नमेंट का इशू हुआ था कि अगर 31 मार्च 2023 तक आपने अपने आधार को पैन से लिंक नहीं करते हैं तो आपका पैन निष्क्रिय हो जाएगा। फिर ये दोबारा ऐसा डेडलाइन क्यों? इसमें तो आपने इस नोटिफिकेशन के जरिए बहुत सारे लोगों ने अपने पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करा था, लेकिन बहुत सारे लोगों का छूट गया था और जिसका खामियाजा उन्हें बीते कुछ दिनों में भुगतना भी पड़ा है कि जब वो इनकम टैक्स फाइल करने जाते थे तो उनका इनकम टैक्स रिटर्न नहीं हो पाता था, उनको टीडीएस का क्लेम नहीं मिल पाता था, है कि नहीं? और प्लस इनकम टैक्स रिफंड पे उन्हें कोई इंटरेस्ट का बेनिफिट उतने दिनों के लिए नहीं मिल पाता था जितना दिन उनका पैन आधार कार्ड से लिंक नहीं था और निष्क्रिय हो चुका था। लेकिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने फिर एक नया ब्रेकिंग न्यूज या यूं कहे तो हॉट न्यूज इशू किया है कि अब आपका एक और डेट इशू किया गया है कि अगर आपने 31 दिसंबर 2025 तक अपने आधार को पैन से लिंक नहीं करते हैं तो आपका पैन निष्क्रिय हो जाएगा। तो फिर सोचने वाली बात है कि सर जब एक बार ऑलरेडी हमें डेडलाइन मिल चुका था फिर ये दोबारा डेडलाइन क्या सर 31 दिसंबर 2025 तक पैन को आधार से लिंक करने पे क्या हमें जो 1000 रुपये का फाइन लगता था क्या वो नहीं लगेगा? जी नहीं, ये जो गवर्नमेंट का नया नोटिफिकेशन आया ये सबके ऊपर एप्लीकेबल नहीं है। कुछ पुराने लोग जो बहुत पहले पैन कार्ड इशू करवा चुके थे उनके लिए तो यही नोटिफिकेशन काफी था कि उनको 31 मार्च 2023, खैर डेट को आगे बढ़ाया भी गया था 2024 में मई तक उस डेट को किया गया था कि मई में आप अगर 31 मई तक नहीं करवाते हैं तो आपका पैन निष्क्रिय होगा। और उसके बाद 1000 रुपये का जुर्माना लगा दिया गया था, पहले 500 और फिर 1000 बढ़ाकर कर दिया गया था, जिसका जुर्माना बहुत सारे लोगों ने भरा भी है अपने पैन कार्ड को ऑपरेट करने के लिए, फिर से उसको मतलब वैलिड करने के लिए। लेकिन अब जो ये वाला नोटिफिकेशन आया 31 मार्च 2025 वाला, तो यदि आपने हाल फिलहाल में अपने आधार कार्ड के आधार नंबर से अगर आपने पैन कार्ड को इशू करवाया है तो बहुत सारे लोगों को यह लगता है कि अगर सर मैंने आधार कार्ड से पैन कार्ड बनवाया है तो ऑटोमेटिकली वो लिंक हो गया होगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको एक बार चेक करने की जरूरत है। यानी कि किस डेट के बारे में बात कर रहा हूं, यदि आपने ध्यान दीजिएगा इस डेट पे कि जिन लोगों को इनकम टैक्स के डिपार्टमेंट के जरिए 31 अक्टूबर 2024 से पहले आधार कार्ड नंबर के आधार पे पैन नंबर आवंटित किया गया हुआ है, उन लोगों को भी अब ये जरूरत है कि आप लोग को 31 दिसंबर 2025 तक का एक डेडलाइन मिला हुआ है कि जो भी नए पैन होल्डर है, मतलब कब से, तो 31 अक्टूबर 2024 से पहले वाले लोग जो भी नए पैन होल्डर हैं जिन्होंने अपने पैन कार्ड को आधार नंबर के बेस पे इशू करवाया है उन लोगों के लिए भी ये डेडलाइन है कि 31 दिसंबर 2025 से पहले वो सारे के सारे लोग, वो सारे के सारे पैन होल्डर, यानी कि यदि आपके पास पैन है या आपके किसी भी करीबी, आपके परिवार के किसी भी पर्सन के पास यदि पैन कार्ड है,
तो आपकी ये जिम्मेवारी बनती है कि 31 दिसंबर 2025 से पहले आप उस पैन कार्ड को इनकम टैक्स के साइट पे जाकर ये देख सकें कि आपका पैन कार्ड आपके आधार कार्ड से लिंक है या नहीं है। यदि लिंक नहीं है तो 31 दिसंबर 2025 जो कि आखिरी दिनांक तय की गई है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा, उस दिनांक के बीच में आप अपने पैन को आधार से लिंक करवा लें। अगर लिंक करने नहीं आता है तो आप हमसे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर, मैं आपको अपना व्हाट्सएप नंबर बता दे रहा हूं। हमारा व्हाट्सएप नंबर 9211035951 है। इस नंबर पे आप कांटेक्ट करके अपने आधार कार्ड को पैन कार्ड से भी लिंक करवा सकते हैं, क्योंकि यदि आपने ऐसा नहीं किया तो याद रखिएगा 1 जनवरी 2026 से ये ध्यान रखिएगा कि क्या होगा भाई 31 दिसंबर के बाद, तो 1 जनवरी 2026 से आपके ऊपर पेनल्टी लगेगा अपने पैन कार्ड को फिर से वैलिड करने के लिए 1000 रुपये, या इसके अलावे भी कोई भी गवर्नमेंट अगर चार्ज फिक्स करती है तो वो अमाउंट आपको गवर्नमेंट के खाते में डालने पड़ेंगे, तब जाकर आपका पैन फिर से इनऑपरेटिव से ऑपरेटिव हो पाएगा। याद रखिएगा ये 1000 अभी सर्टेन अमाउंट नहीं है, अभी तो सर्टेन अमाउंट यही 1000 चल रहा है, लेकिन आने वाले निकट भविष्य में ये 1000 से बढ़कर 10,000 रुपए तक होने वाला है। तो यदि आपने पैन कार्ड इशू करवाया है और आपका पैन नंबर आपके आधार नंबर से लिंक नहीं है तो प्लीज इनकम टैक्स के साइट पर जाकर आप इन अपने पैन कार्ड को अपने आधार कार्ड के साथ जरूर लिंक करवा लें। और नहीं तो सर क्या होगा? अब ये सवाल भी उठता है कि सर यदि हमारा पैन निष्क्रिय हो गया, इनऑपरेटिव हो गया, यानी कि हमने यदि अपने पैन कार्ड को 31 दिसंबर 2025 तक अपने आधार कार्ड से लिंक नहीं किया तो क्या होगा? तो इन दैट केस आप कभी भी अपने उस पैन के आधार पे जब तक आप उसको फिर से पेनल्टी फी पे का पेमेंट नहीं करिएगा तब तक आपके उस पैन कार्ड नंबर के बेस पे आपका इनकम टैक्स रिटर्न नहीं होगा। आपका अगर टीडीएस कहीं पे कटा हुआ है तो वो टीडीएस का रिफंड आपको नहीं मिलेगा, प्लस आपके उस इनकम टैक्स रिफंड पे आपको कोई इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। लेकिन सबसे बड़ी बात तो ये है कि एक अमाउंट होता है, एक सर्टेन अमाउंट होता है कि जिसके ऊपर का आप ट्रांजैक्शंस करना चाहते हैं, तो आपको भी पता होगा कि उन अमाउंट पे आपको उन ट्रांजैक्शंस को करने के लिए आपको अपना पैन कार्ड लगाना पड़ता है। जब तक आप पैन कार्ड नहीं लगाएंगे तब तक आपका वो ट्रांजैक्शंस कंप्लीट, वो लेन देन कंप्लीट नहीं होगा। मतलब अगर आप कोई हेवी अमाउंट किसी को लाइक 50,000 अगर अमाउंट या उससे ज़्यादा का अमाउंट आप किसी को अगर पे करना चाहते तो वहाँ पे आपका पैन कार्ड होना अनिवार्य होता है। तो यदि उस केस में अगर आपका पैन कार्ड और आधार कार्ड लिंक नहीं है, मतलब आपका पैन इनऑपरेटिव हो गया है, तो फिर आप उन ट्रांजैक्शंस को भी नहीं कर पाएंगे और उसके लिए आपको वेट करना पड़ेगा। कब तक? तो आपको गवर्नमेंट के फी का पेनल्टी करना पड़ेगा और वेट करना पड़ेगा कि गवर्नमेंट कब आपके पैन कार्ड को फिर से ऑपरेटिव बनाती है। तो इन चीज़ों से बचने के लिए, अपने फाइन से बचने के लिए आपके लिए जरूरी सूचना है कि आप सभी लोग, जितने भी लोग ये वीडियोस देख रहे हैं या अगर आप देख रहे हैं तो अपने सगे संबंधी, अपने परिवार, रिश्तेदारों के बीच, अपने फ्रेंड सर्कल के बीच भी इस वीडियो को ट्रांसफर करें ताकि उन तक भी ये जानकारी 31 दिसंबर 2025 की जो डेडलाइन है वो वहां तक पहुंच पाए, ताकि वो लोग क्या कर सके, इस इंफॉर्मेशन का यूज करके अपने पैन को आधार से लिंक करके और इस पेनल्टी से बच सके और अपने पैन कार्ड को आराम से आगे भी यूज में ला सकें। तो ये एक बहुत बड़ी जानकारी थी। ऐसे इनकम टैक्स रिलेटेड या अकाउंटिंग या फाइनेंस रिलेटेड कोई भी अगर कोई ब्रेकिंग न्यूज आता है तो मैं जरूर लेकर आऊंगा। जुड़े रहें हमारे साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।